जयपुर से खबर। थार गाड़ी ने एमआई रोड के पास जयंती बाजार में कहर बरपाया है। थार सवार दो युवकों ने आधा दर्जन वाहनों को यहां पर टक्कर मार दी है। मामले में एक बाइक सवार कार के नीचे आ गया, गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। जालूपुरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को डिटेन कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो जयपुर से खबर, जहां एक बार फिर थार का कहर देखने को मिला है। तो यहाँ पर एमआई रोड के पास संजय बाजार में कार का कहर देखने को मिला। यहाँ एक जो युवक है वो कार के नीचे आ गया और पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को डिटेन कर लिया है और इस मामले में आगे की जांच जारी है। तो एक बाइक सवार कार के नीचे आ गया, जिसे गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो युवकों को जो है वो डिटेन कर लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो जयपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से थार का कहर देखने को मिला है, रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ थार ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक युवक कार के नीचे आ गया। उसकी हालत यहाँ पर गंभीर, घायल हो गया है। गंभीर हालत में उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, राजधानी जयपुर में एक बार फिर से थार का कहर देखने को मिला है। यहाँ थार ने कई जो वाहन है उनको टक्कर मार दी और इस हादसे में एक युवक भी कार के नीचे आ गया, जिसकी हालत गंभीर है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, जालूपुरा थाना क्षेत्र के एमआई रोड स्थित जयंती बाजार में ये घटना घटित हुई थी, जिसमें थार सवार दो जो युवक थे वो आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मारते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौके पे स्थानीय लोग और पुलिस के पहुंचने पर दोनों युवकों को दबोचा। लेकिन इस घटना में एक जो युवक है, जिसकी थार के नीचे बाइक आने पर गंभीर हालत में एसएमएस के जो ट्रॉमा में भर्ती करवाया गया था, उसकी मौत की सूचना आ रही है। बहरहाल दोनों युवकों को डिटेन कर लिया गया है, क्योंकि जब पूछताछ की गई तो ये थार किराए पर लेकर ये दोनों युवक घूमते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल इनसे भी पूछताछ जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के दुर्गापुरा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आज किसानों, मधुमक्खी पालकों और विभागीय अधिकारियों के साथ हाई वैल्यू मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन, आधुनिक तकनीक और भविष्य की संभावनाओं पर गहन एवं परिणामोन्मुखी संवाद यहाँ पर हुआ है। उन्होंने मधुमक्खी पालन को आत्मनिर्भर किसान और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ बनाने के संकल्प के साथ नवाचार, तकनीकी उन्नयन और बाजार से सीधे जुड़ाव को सशक्त करने पर ठोस चर्चा की। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और विकसित राजस्थान समृद्ध किसान के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो जयपुर से खबर है, जहां राज्य स्तरीय मधुमक्खी पालन सेमिनार का आयोजन हुआ। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस सेमिनार में पहुंचे। हाई वैल्यू मधुमक्खी उत्पादों पर इस सेमिनार में चर्चा हुई। आधुनिक तकनीक और नवाचार पर इस सेमिनार में चर्चा की गई है। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में इस सेमिनार को महत्वपूर्ण पहल जो है वो माना जा रहा है। जयपुर के लोक भवन में शनिवार को उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के स्थापना दिवस धूमधाम से मनाए गए। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान में रहने वाले इन राज्यों के निवासियों को बधाई दी और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान भी किया। समारोह में उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि विविधता में एकता हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है और राज्यों के स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य इसी एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्श को उत्सव रूप में प्रदर्शित करना है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा राज्य बताते हुए अयोध्या में रामलला मंदिर और कुंभ मेले जैसी सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन किया।
जबकि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्वोत्तर के प्रमुख राज्य बताते हुए उनकी जनजातीय और प्राकृतिक से जुड़ी संस्कृति को यहाँ पर महत्वपूर्ण बताया है। तो जयपुर में कई राज्यों का जो स्थापना दिवस है बड़े धूमधाम से मनाया गया। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा समेत तमाम राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सभी को यहाँ पर बधाई दी है। राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान यहाँ पर किया गया है। जयपुर में धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का स्थापना दिवस जयपुर में मनाया गया है। सलूम्बर शहर में गर्व का प्रतीक बना 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ अधिकतर समय खाली रहने से विवाद और नाराजगी का कारण बन गया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि तिरंगा केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी से एक दिन पहले लगाया जाता है और कुछ ही दिनों में उतार भी दिया जाता है, जबकि जिले में होने वाले बड़े कार्यक्रमों के दौरान भी स्तंभ खाली रहता है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद अन्य आयोजनों पर लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन ध्वज लगाने के नाम पर खर्च का बहाना बनाकर केवल 2 दिन की औपचारिकता निभाई जाती है। आरोप यह भी है कि कई बार पुराने और धुले हुए ध्वज का इस्तेमाल किया गया, जिससे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान पर सवाल खड़े हो गए हैं। नागरिकों ने मांग की है कि यदि तिरंगा स्तंभ बनाया गया है तो ध्वज को साल भर सम्मान पूर्वक फहराया जाए और उसकी उचित रखरखाव भी यहाँ पर की जाए। तो सलूम्बर से खबर है, जहां तिरंगा सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहां पर लहराया जाता है और इस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। नागरिकों ने मांग की है कि साल भर तिरंगा यहां पर फहराया जाए और उसकी अच्छे से देखभाल की जाए। सलूम्बर का 100 फीट तिरंगा स्तंभ अब सवालों के घेरे में आ गया है। तिरंगा सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ही यहां पर फहराया जाता है। बड़े सरकारी कार्यक्रमों में भी यहाँ ध्वज नहीं लगाया जाता। पुराने ध्वज के इस्तेमाल पर भी अब जो नगरवासी है उन्होंने सवाल उठाए हैं। नागरिकों ने मांग की है कि यहाँ पर साल भर तिरंगा फहराया जाए और उसका सही तरीके से रखरखाव भी किया जाए। और अब बीकानेर से खबर है, जहां लालगढ़ रेलवे स्टेशन वॉशिंग लाइन में खड़ी अवैध सामान गाड़ी में एक शव मिला है। अज्ञात व्यक्ति खड़ी ट्रेन में सोया हुआ मृत पाया गया अवस्था में यहां पर शव मिला है। सूचना मिलने पर खीदम तगार खादिम सोसाइटी और असहाय सेवा संस्थान मौके पर पहुंचे। संबंधित रेलवे थाना पुलिस की जांच और निगरानी में शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तो बीकानेर से खबर है, जहां एक व्यक्ति का शव मिला है और अवध आसाम गाड़ी में एक जो व्यक्ति है उसका शव यहां पर पाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। असहाय सेवा संस्थान मौके पर पहुंची और शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और आगे की जांच जो है वो लगातार की जा रही है। सेपऊ में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी बंशीधर योगी सख्त रुख अपनाए हुए नजर आ रहे हैं और मौके पर मौजूद रहकर स्वयं तैयारियों की मॉनिटरिंग यहां पर कर रहे हैं। एसडीएम योगी ने सेपऊ स्कूल में पीटी परेड सहित अन्य कार्यक्रमों को लेकर स्कूली बच्चों को दिशा निर्देश दिए और बेहतर तैयारी के लिए शारीरिक शिक्षकों व स्कूल प्रिंसिपल मटरे लाल की सराहना भी यहां पर उन्होंने की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस बार गणतंत्र दिवस कार्यक्रम भव्य और अलग पहचान वाला होना चाहिए। वहीं जिन स्कूलों की तैयारियां संतोषजनक नहीं पाई गई, उनके प्रिंसिपलों को फोन कर फटकार लगाई गई। स्कूल प्रिंसिपल मटरे लाल ने बताया कि इस बार गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाएगा, जिसमें सेपऊ के सभी निजी विद्यालयों के छात्र भी भाग लेंगे। माननीय उपखंड महोदय, उपखंड अधिकारी महोदय स्वयं इस परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। किसी भी आमजन को, छात्र छात्राओं को किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं हो, इसकी समस्त तैयारियां चाक चौबंद हैं। खुद माननीय उपखंड अधिकारी महोदय इन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। निश्चित रूप से आप पूर्व में भी जिन जिन स्थानों पर रहकर आए हैं वहाँ भी परेडें बहुत भव्य हुई हैं। निश्चित रूप से वही प्रभाव हमारे सेपऊ के इस राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय के मंच पर। और अब केकड़ी से खबर है, जहां केकड़ी क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव इन दिनों पैंथर की दहशत में है।
पैंथर संभावित क्षेत्र में लगाए गए पिंजरे के पास एक बार फिर ताजा पदचिन्ह मिलने से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। बीते एक सप्ताह से केकड़ी बघेरा मार्ग पर काला भाटा क्षेत्र के पास पैंथर की लगातार मूवमेंट देखी जा रही है, जहां अब तक आधा दर्जन से अधिक पशुओं को पैंथर द्वारा शिकार बनाए जाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी दुर्गेश सैनी के नेतृत्व में वनपाल पूनम चौधरी सहित 8 सदस्यीय वन विभाग की टीम लगातार इलाके की मॉनिटरिंग कर रही है। टीम पैंथर के पद चिन्हों के आधार पर खेतों, पहाड़ियों और आसपास के क्षेत्रों में गहन तलाश कर रही है और लगातार पैंथर को पकड़ने की जो कोशिश है वो लगातार यहां पर की जा रही है। वन विभाग मौके पर मौजूद है। इन दिनों लगातार एक पैंथर की दहशत बनी हुई है। करीब 1 दर्जन गांव इस दहशत से सहमे हुए हैं। गौरतलब है कि 8 दिन पूर्व केकड़ी बघेरा मार्ग पर काले भाटे के निकट करीब आधा दर्जन जानवरों को पैंथर ने शिकार बनाया था। उसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पिंजरा भी लगाया और ट्रैक कैमरा लगाया गया। ट्रैक कैमरा लगाने के बाद पैंथर की पुष्टि हुई और उसके बाद कई गाँव में पैंथर के निशान भी देखे गए हैं और लगातार वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक वन विभाग के हाथ खाली है। इस वक्त भी वन विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह पैंथर को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग एक सप्ताह से यहाँ पैंथर के मूवमेंट की पगमार्क मिले हैं, तो हमारी टीम आज 8 सदस्यीय टीम पूरी लगी हुई है। इसमें दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ग्रामीणों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है हमारे को। तो कल भी यहाँ पे पिंजरे के पास में पगमार्क मिले हैं, लेकिन अंदर कैद नहीं हो पाया है। तो हमें आशा है कि बहुत जल्दी ये कैद हो जाएगा, क्योंकि पहले 2-3 दिन तक तो केज के पास आ नहीं पाया है, लेकिन कल केज के पास आया है, तो 1-2 दिन में खुशखबरी मिल सकती है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लगातार वन विभाग की टीम मौके पर लगी हुई है। 8 सदस्यीय टीम यहाँ पर मौके पर लगाई गई है और बताया जा रहा है कि जल्द ही पैंथर को पकड़ लिया जाएगा और ग्रामीणों की जो दहशत है उससे निजात मिलेगी। सच बेदरक के लिए केकड़ी से कैमरामैन शाहिद के साथ। रामदेवरा स्थित बाबा रामदेव विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर शिक्षक अभिभावक की महत्वपूर्ण बैठक संस्था निदेशक नाथू सिंह तंवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें 300 से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। बैठक में शिक्षकों ने छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए अध्ययन रणनीति, समय प्रबंधन और नियमित अभ्यास के टिप्स दिए और प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करने पर भी यहाँ जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और विद्यालय के छात्र प्रतिवर्ष जिला स्तर पर बेहतर रैंक हासिल करते रहे हैं। इस दौरान अभिभावकों ने भी अपने विचार रखे। वहीं अच्छे अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय परिवार की ओर से माला पहनाकर सम्मानित किया गया और सभी विद्यार्थियों से बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय और गांव का नाम रोशन करने का आह्वान भी इस दौरान किया गया। और अब जोधपुर से खबर है, जहां जोधपुर के राम सागर चौराहे पर भूखंड को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें काफी देर तक कहासुनी और तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सूचना मिलने पर थाना माता की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी के घायल होने की यहां पर सूचना नहीं है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है। तो जोधपुर से खबर है, जहां पर 2 पक्षों में यहां विवाद हो गया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बन गई।